उसका ड्यूटी होगा तो कैसे क्या करना है वहाँ पे, ठीक है ना। तो पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन है, हेलो यू गाइस, ये हमें पता होना चाहिए। पहले वाला रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। एक सिक्योरिटी गार्ड होगा, उसका ड्यूटी क्या है, उसका रोल क्या है और उसका ड्यूटी कब होता है। आमतौर यहाँ पे नहीं होता है ज़्यादा, यहाँ पे जो बाहर कंट्रीज होता है या आउट ऑफ स्टेट की हम बात करेंगे, जो बड़ा बड़ा कंपनीज होता है, ठीक है ना। कौन सा, जैसे एग्जांपल हम करेंगे कॉल सेंटर एग्जांपल। जो भी बड़ा बड़ा कॉल सेंटर वगैरह या जो भी बड़ा कंपनीज होता है, ठीक है ना, नेशनल लेवल पे होता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ जितना भी एम्प्लॉयज वगैरह होता है उनने अलग तैनात किया होगा स्कॉट पिकअप और ड्रॉप के लिए, पिकअप और ड्रॉप के लिए जो भी वहाँ पे पॉलिसीज उस कंपनी का होता है, ठीक है, उनको फॉलो करना होता है, ठीक है ना। और फॉर एग्जांपल एक कॉल सेंटर में 2 गार्ड हमने लगाया, तैनात किया वहाँ पे किसके लिए, स्कॉट के लिए, स्कॉट ड्यूटी जिनको करना है वहाँ पे, ठीक है ना। तो उनको ये पता होना चाहिए हमारा रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। उनने क्या काम किया, एज पर उनका प्रोटोकॉल है, सुबह यहाँ से बस निकला, कोई भी वीडियो कॉल्स वगैरह, ठीक है ना, अब स्टाफ को एम्प्लॉय को क्या करना है, ड्रॉप करना है। एक सिक्योरिटी गार्ड होगा, उसका काम क्या होता है गाड़ी में, ठीक है ना, उसका सिक्योरिटी जो उनका ड्यूटी होता है वहाँ पर, सिक्योरिटी का काम क्या होता है, उसका रोल क्या करना है, कैसे निभाना है वहाँ पर, और उसका रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, उसको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको ये दे रहा हूँ, अभी यहाँ से मैंने 2 गार्ड भेजा गाड़ी के साथ श्रीनगर, एग्जाम्पल मैंने दिया, ठीक है ना। जब मैंने श्रीनगर भेजा, इस गार्ड को ये पता होना चाहिए रास्ते में हमें कोई दिक्कत ना आनी चाहिए, और जितना भी एम्प्लॉय होगा उस गाड़ी में, मेल हो या फीमेल हो, वो सेफ होना चाहिए, ठीक है ना। उसको ये पता होना चाहिए, पहले उसको ये पता होना चाहिए कि ये गाड़ी जो उसका ड्राइवर चलाता है, मैक्सिमम इसको कम से कम 60 स्पीड से ज्यादा उसका नहीं होना चाहिए स्पीड। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, फर्स्ट को क्या करना है, कंट्रोलिंग स्पीड, सबसे पहले इसको कंट्रोल करना है स्पीड में, ड्राइवर को बताना, ड्राइवर ठीक है ना, भाई साहब गाड़ी आप आराम से चलाइए, आप 60 स्पीड से ज्यादा आप गाड़ी मत चलाओ, फुल हाउ, ठीक है ना। ये इसको पता होना चाहिए, कहां पे, ड्यूरिंग पिकअप एंड ड्रॉप, आने के समय और जाने के समय, ये इसको पता होना चाहिए। सेकंड वन, do not stop except traffic signal or drop at point। उस ड्राइवर को लंबा जब से यहाँ से आउट हुआ गेट से, अब इसको पे स्टॉप क्या करना है, ड्रॉप करना है वहां पे, ठीक है। और ड्यूरिंग रास्ता, ड्यूरिंग ड्राइविंग, रास्ते में इसको कहीं भी स्टॉप गाड़ी नहीं करना है, एक्सेप्ट कहां पे, एक तो जहां पे ट्रैफिक जाम होगा, आपको ऑलरेडी पता होगा वहां पे ऑलरेडी स्टॉप होगा, दूसरा जो ट्रैफिक सिग्नल पॉइंट, ठीक है ना, रेड लाइट, तीसरा इसको कहां पे ड्रॉप करना है, जो एग्जिट पॉइंट होगा, ठीक है, ड्रॉप पॉइंट। इन 3 पॉइंट के बगैर कहीं भी वो गाड़ी नहीं रुका सकते, ठीक है ना। ये इसको पता होना चाहिए एक स्कॉट गार्ड को। अगर इसको ये लग रहा कि रास्ते में ड्राइवर साहब ने ये बोला मुझे 10 मिनट यहाँ पर काम है, मुझे कुछ घर के लिए सब्जियां दवाई और कुछ लाना है, उसको प्यार से बोलना, भाई ये जो आप कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपको ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आप प्यार से उसको बता रहे हैं, क्योंकि ये आप क्या कर रहे हैं काम, आप जो कंपनीज पॉलिसीज अगेंस्ट आप हो रहा है, ठीक है ना। जो भी कंपनीज के टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस, उसके खिलाफ आप जा रहे हैं, ठीक है। एज पर प्रोटोकॉल ड्यूरिंग ड्रॉप या पिकअप आप गाड़ी कहीं आप स्टॉप कर सकते हैं, एक्सेप्ट ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक जैम या एग्जिट पॉइंट या ड्रॉप पॉइंट, ठीक है ना। ये इसको ध्यान से आपको बताना है, ठीक है, ड्राइवर साहब को। अगर आपको ये लग रहा है कि ड्यूरिंग पिकअप या ड्रॉप आपको ये लग रहा है कि कोई भी एम्प्लॉय मेल हो या फीमेल हो, अब उसने आपको ड्राइव गाड़ी कोशिश मतलब उन्होंने बोला कि मुझे गाड़ी रुको, मुझे कुछ चीज लाना है या कोई मुझे वेट कर रहा है, कोई मुझे रिलेटिव्स वेट कर रहा है यहाँ पे, तो तब जाके उस टाइम आपको क्या करना है काम, उसको ये बताना है, मैम सर सॉरी आप गाड़ी से नीचे उतर नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि एज पर जो टर्म एंड कंडीशन हमें प्रोटोकॉल है वो आपको फॉलो करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि उसने कुछ लाया एक्सक्यूज, एग्जांपल उसने बोला कि मुझे कुछ मेडिसिन लाना है, ठीक है ना,
या उसने और कुछ को मेरे कुछ रिलेटिव यहाँ पे मेरा भाई है या किसी का होता ना, किसी का भाई होगा, जीजा होगा, whatever, कोई भी बहाना वो बता सकता है, ठीक है ना। और उसी में आपको क्या करना है, जो स्कॉट वाला होता है, सबसे पहले तो आपने सुपरवाइजर से बात करना है। सुपरवाइजर उनका जो हायर अथॉरिटी होगा वहां पे, या उनका जो एचआर वगैरह होता है, ठीक है ना, एडमिन कौन होगा वहां पे, उनसे बात करेंगे कि सर ऐसे ऐसे मामला हुआ, ठीक है ना, गाड़ी में। अगर आपको लग रहा है कि ऊपर से हमें आदेश मिला, हमें ऊपर से आदेश मिला, तो जब उसको अलो करना है। अगर आपको नहीं लग रहा है कि ऊपर से हमें आदेश नहीं मिल रहा है, कि ऊपर से यही हमें आदेश मिल रहा है कि जो आपका प्रोसीजर है, जब किसी भी वक्त आप ये सुनोगे कि आपका प्रोसीजर क्या है, तो आपको ये समझ, आपको दूसरी बात नहीं करना उस टाइम। क्यों उस टाइम आपको दूसरी बात क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको आगे से बोल रहा है कि हायर अथॉरिटीज, कोई भी ऑफिशियल्स, एडमिन वगैरह की जो आपका प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल, आप वो इसको फॉलो करो। तो आपको क्वेश्चन क्या करना है कि सर मैम सॉरी, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने आपको नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरी भी ड्यूटी है, एज पर प्रोटोकॉल में आपको नहीं छोड़ सकता है यहाँ पे, या नहीं अलो कर सकता है वहां पे, ठीक है ना। तो ये आप पॉलिसी, जो भी कंपनी का पॉलिसी उसका अगेंस्ट आप हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस समय हमें ये भी ध्यान रखना है, कभी कभार क्या होता है, जो एस्कॉर्ट होता है, खासकर मैं एम्प्लॉय की बात करूंगा, ठीक है ना, कोई एम्प्लॉय चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ये क्रुक होता है। क्रुक आई समझ मेरी बात, कोई तेज मिजाज का होता है, कोई नरम मिजाज का होता है। ये कभी कभार आपको यही लग रहा है कोई एम्प्लॉय मेल या फीमेल की बात हम करेंगे, थोड़ा सा एटीट्यूड होता है ना, ये हमें नीचे से देख रहा है, पहले क्या आपका औकात क्या है, ठीक है ना, तेरे ड्यूटी, आप हमारे साथ आप खड़ा रहो वहां पे, ठीक है ना, ये उसको बोलने दीजिए कि हमारे भी जॉब है, ठीक है ना। अक्सर कह रहा है कि आप हम एम्प्लॉय, आप क्या हो, आप सिक्योरिटी गार्ड है, आजकल मार्केट कुछ भी वो कह सकते उस टाइम। लेकिन थोड़ा नेगेटिव सोच होता है, फाइव फिंगर्स आर नॉट सेम, हर एम्प्लॉय एक जैसे नहीं होता, लेकिन हर सिक्योरिटी वाला भी एक जैसे नहीं होता, ये फर्क होता है। लेकिन उस समय हमें क्या करना है भाई, सर आप ही एम्प्लॉय में भी इतना ही फर्क है, आपको उस पे बैठ के आप ड्यूटी का जॉब अपना कर रहा है, या अपना कोई भी काम हम कंडक्ट कर रहे हैं, इतना ही फर्क है, एम्प्लॉय में दोनों है। तो उससे आपको ये कोड यूज करना है, एक वॉइस रिकॉर्डर आपके हर एक फोन में होता है, ठीक है ना, हर एक फोन में एक वॉइस रिकॉर्ड। जब भी आपको लग रहा है कि हमारा स्टाफ अब कहीं ड्रॉप करने वाला है, हमारा गाड़ी फॉर हम श्रीनगर या अनंतनाग या बारामूला की हम बात करें, कहीं भी हमें जाना है स्टाफ के साथ, तो आपने जो भी फोन का पासवर्ड पिन वगैरह सब खत्म करके आप उसको फ्रंट सीटिंग पर रखो, वॉइस रिकॉर्ड। जैसे आपको लग रहा है कि कोई भी एम्प्लॉय या ड्राइवर साहब या कोई भी आपको लग रहा है कि कुछ इसने इस तरह से बात की कि कल की डेट में हमारा ऊपर मत आए, ठीक है ना, हमारे जॉब ही चला जा सकता है, क्योंकि उस टाइम फिर हमारा कोई नहीं सुनता है, ठीक है ना। तो उस सबूत के लिए आपको वॉइस रिकॉर्डर जरूर रखना वहां पे, तब जाके आप बच सकता है। क्योंकि वरना गाड़ी में जितना भी एम्प्लॉयज मेल या फीमेल की हम बात करेंगे, आखिरकार मैं आपको एक बात कहूंगा, ठीक है ना, ये बात को याद रखना है, एम्प्लॉय को सपोर्ट कर सकता है वहां पे, ठीक है ना। एक सिक्योरिटी गार्ड का हो सकता है, जैसे हम ड्राइवर साहबान की बात करेंगे, ड्राइवर का होता है, मजदूर का होता है, ठीक है ना, कोई फौजी होगा फौजी है ना। तो ये हमें याद रखना है, उस समय अपने आप बचाने के लिए हमें वो वॉइस रिकॉर्ड जरूर रखना है वहां पे, ठीक है ना। तो अभी क्लियर हुआ आपको? यस सर। सेकंड वन, डू नॉट स्टॉप, यानी क्लियर क्या? थर्ड वन, डू नॉट अलो ड्राइवर फॉरगेट इन पैसेंजर्स, डू नॉट अलो ड्राइवर फॉरगेट इन पैसेंजर्स। जब भी हमने एम्प्लॉयज स्टाफ वगैरह ड्रॉप हमने किया जहां तक उनको जाना है, फॉर एग्जाम्पल श्रीनगर, बड़गांव में, वट कहीं भी, ठीक है ना, लाल चौक, तो आने की समय अक्सर ड्राइवर साहिबान 10 वाला 50 वाला 50 रुपया कमाने के लिए सवारी को भी बैठाते हैं ना, कोई भी पैसेंजर उसमें बैठाते हैं। लेकिन उसको हमें मना करना है कि ड्राइवर साहिबान, ठीक है, ये हमें अलाउड नहीं है, क्योंकि आपका पर्सनल ना मेरा पर्सनल गाड़ी नहीं है, ये जो गाड़ी है कंपनी का है। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करेंगे, एज पर जो कंपनी का हमारा प्रोटोकॉल है, हम दोनों एम्प्लॉय हमें वो फॉलो अप करना है, ठीक है मेरी बात। क्योंकि क्या पता होगा उसने कोई भी उठाया रास्ते में, कोई किस कंडीशन में होगा, किसी का मेडिकल हिस्ट्री क्या होगा, या कोई किससे ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, बैग में आपके ऊपर आना चाहिए। क्योंकि अगर आप गाड़ी के से आप सिक्योरिटी से, क्योंकि आपका फर्ज ये बनता है गाड़ी का सुरक्षा करना है, और सिक्योरिटी का मतलब ये है सुरक्षा, समझ आई मेरी बात? ये हमें पता होना चाहिए। पांचवा क्या है? चौथा, डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग ड्रॉप और रिटर्न। जब भी आप गाड़ी के साथ चले जाओगे,
नाइट हो या डे हो, आपको लग रहा है कि हमें लंबे समय पे जाना है, ठीक है ना, अपना वाटर अपने साथ लिया, आपने जो भी कुछ खर्चा वगैरह आपने खाना पीने का इंतजाम आपने खाया या लंच किया ना किया होगा, तो लेकिन अपना वाटर बहुत आपके पास होना चाहिए साथ। तो जब आपने बारी वगैरह सारा कुछ बंद हो गया तो अपने सीट पे बैठा आप, ठीक है ना, आपने काउंट किया कितना एम्पोल आया, चले गए आप यहाँ से, टाइम नोट किया तो चले गए आप। तो उस समय हमें क्या ख्याल रखना, वहां पे हमें नींद नहीं डालना है। नींद हमें क्यों नहीं डालना है, हमारा काम है, अगर हम नींद डालेंगे तो ड्राइवर साहबान सबसे पहले डालेंगे ना, या और भी टाइप रिकॉर्ड के बाद जो कुछ भी हो सकता है, वहां पे कोई आपको पिक भी उठा सकते हैं, आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको ये पता होता है कि एक एम्प्लॉय को कि ये सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी का मतलब ही होती है डिसिप्लिन, सुरक्षा, ये डिसिप्लिन हमें सिखाता है, ठीक है ना। हमारा किसी को मतलब सोच को इंस्पायर कोई भी हो, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट फॉर जो भी बेनिफिट के आम सुनवाए डिसिप्लिन सिखाते हैं। अक्सर चीजें आ सकते, कोई भी आपको पिक उठा सकते हैं, आप शाम को आपका एडमिन जो भी इंचार्ज वगैरह आपको कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो भी डायरेक्टर उनको सेंड करेंगे, भाई साहब ये जो आपने 2-3 लोग हमें हमारे साथ को भेजा सिकाड़ के लिए, ये हमें सिकाड़ के लिए सोचे के लिए आते हैं कि ये सोने के लिए आते हैं, समझ आई मेरी बात। ये कभी कभी आपको ये भी ख्याल कि ड्राइवर साहब के साथ भी पंगा नहीं उठाना है, समझ आई मेरी बात। देखिए आप सारा ड्राइवर एक जैसे नहीं होता है कि जितना कुछ उसके साथ अच्छा गुड हेल्थ लिस्ट बनाना है, ठीक है ना, ताकि कल में तो ऊपर ऊपर होता है, ठीक है ना, ऊपर चढ़ा होता है तो वो स्टार्ट आउट वहीं पर हो गई, हमें खास खास ख्याल रखना है। उसके बाद जो 5वां पॉइंट है, नोट डाउन ड्रॉप टाइम। जब भी आपने ड्रॉप किया वहां पे तो आपको तुरंत टाइम करना है, आपको लग रहा है कि ये गाड़ी इस पॉइंट तक पहुंचा, आप लास्ट वाला एग्जैक्ट पॉइंट लास्ट वाला स्टॉप है, हमने पैसे वहां पर एम्प्लॉइज को छोड़ा है, अगर आपको लग रहा है कि अभी मैन रोड से अंदर तक आधा किलोमीटर या 100 या 200 या 300 मीटर वटेवर इतना ही होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, तो आप उस समय गाड़ी को रुकाना, तब तो उसको ड्राइव करना है गेट तक, जहां आपको ख्याल रखना है कि ये गेट के अंदर इन हो, तब आपको वापस आना है और नोट करना है हमने ड्राइव किया, लास्ट स्टॉप हमें यहाँ पे डाला, ये हमें पता होना चाहिए, और इसमें भी आपको खास खास ख्याल रखना। छठा जो पॉइंट है, डू नॉट अलाउ टायर रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग ड्राइविंग। जब भी ड्राइवर साहिबान मैन गेट से आउट होगा बाहर स्टॉप छोड़ने के लिए कहीं पे भी, ठीक है ना, तो पहले इसी ड्राइवर साहिबान को बोलना, सर जी ये आपको पता ही होगा कि जो हमारे कंपनी का प्रोसीजर क्या है, पॉलिसीज वगैरह क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, और जो ऊपर से हमें दिया गया इंचार्ज से हायर अथॉरिटी से अपॉइंटमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस, उसके रिगार्ड वो हमें फॉलो ही करना है। टायर रिकॉर्डिंग यहाँ पे एलो टायर पर हो गए, बाई बंद किया करो, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। सादा पूर्ण जो है ड्यूरिंग स्टार्ट वॉइस रिकॉर्ड आपको साथ होना चाहिए, या आप फिर से लगाओ, क्योंकि स्कॉट जो जिसका ड्यूटी होगा इसके टफ होता है। एक सिंपल सिक्योरिटी गार्ड और एस्कॉर्ट गार्ड में बहुत फर्क होता है। गार्ड तो गाड़ी होता है, गार्ड तो गाड़ी होता है, अब उसको क्यों नाम हमें दिया एस्कॉर्टिंग, और वो कभी भी, ठीक है ना, अभी हमें फर्स्ट शिफ्ट पे भी जाने वाला है, 2 क्या हमें उस गाड़ी के साथ गए, आप सेकंड शिफ्ट में और दो, थर्ड शिफ्ट पे और दो, ठीक है ना, नाइट को डे उनको जाना पड़ता है कि सिक्योरिटी का ड्यूटी करना पड़ता है, ठीक है ना, थोड़ा सा टफ होता है, तो उसमें मैं खास ख्याल रखें कि हमारा जॉब सबसे टफ है, कहीं आपको लग रहा है कुछ भी, तो मैं उस हिसाब से मतलब अलर्ट करना है, समझ आए मेरी बात। बिटवीन द लाइंस अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आप वक्त पे भी जानते हो, अच्छी तरीके से लास्ट टाइम मैंने शायद एक वीडियो डाला, आप उसमें भी आप चेक कर सकते हो, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन करके दिया वहां पे। लेकिन ये जो सारा कुछ पॉइंट्स वगैरह है, रोल एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ एस्कॉर्टिंग गार्ड, इसका रोल क्या होना चाहिए, इसका रिस्पांसिबिलिटी क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। और सेकंड में जो मैंने आपको बोला कंट्रोलिंग स्पीड ड्यूरिंग पिकअप, जब गाड़ी के साथ जाएंगे, ठीक है ना, तब उसको ड्राइवर साहब को बोलना कि अब इस स्पीड से आगे नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना है, मिनिमम मैक्सिमम आपको 60 स्पीड होना चाहिए, ठीक है ना, मिनिमम आपको बात फिर पता ही होगा। लेकिन अगर 60 से ज्यादा हो जाए 70-80 तो एक्सीडेंट का खतरा शिकार हम बन सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या, डू नॉट स्टॉप एक्सेप्ट ट्रैफिक या सिग्नल और ड्रॉप, ठीक है ना, कहीं पे भी उसको खाली 3 जगह पे आपको उसको ड्रॉप करना है, स्टॉप। जैसे हम यहाँ से गाड़ी, उसमें पता है कि 8:10 पर मैंने यहाँ पे गाड़ी छोड़ा कि 8:45 पे 8:50 उसको श्रीनगर पहुंचना है, तो लेकिन बीच में हमें पता है कि जो सागर नेशनल हाईवे है वहां पे आगे ट्रैफिक जाम होता है, वहां उसको आगे करना है स्टॉप, एम्प्लॉय को बाहर नहीं छोड़ना है, समझ आई मेरी बात। ये इनका फर्ज होती है कि हमें ऐसी फीलिंग नहीं कि रक्षे के लिए हम भेजते हैं वहां पे, ठीक है ना।
कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है वहां पे, देन उस टाइम हु इज द रिस्पांसिबल, ठीक है, उस कार्ड वाला जो है ना, तो हमें दूसरा जहां पे ट्रैफिक सिग्नल होगा, तीसरे इसको वहां पे स्टॉप करना है जहां पे एग्जिट पॉइंट होगा, जहां पे स्टॉप होगा, स्टॉप पे छोड़ना होगा वहीं पे। डू नॉट अलाउ ड्राइवर फॉरगेट इन पैसेंजर्स को जब गाड़ी वहां पे हमें छोड़ेंगे, स्टॉप हमने छोड़ा 2-3 स्टॉप होगा, 4 होगा या 5 होगा, ठीक है ना, और वापसी जब वापसी में आए, अब बैक टू हमें साइड पे आना है, कॉल्सर में कंपनी में किसी भी कंफर्टेबल ABCD, तो उससे हमें खास करके ड्राइवर साहब को बोलना है कि लॉक, दरवाजे को लॉक करो, ठीक है ना, खिड़की बंद, पूरा लॉक और चले जाओ भाई आप। जो भी बीच में है कोई सवारी वगैरह जो भी होता है, कोई फिजिकल पर्सन सेकंड कोई भी होगा तो भाई अलाउ नहीं है, क्योंकि कोई भी हो सकता है, किसी का मेडिकल क्या होगा, किसका कंडीशन होगा, कोई कहां से भाग के आया, ठीक है ना, तो उसमें पहले फिर आपके ऊपर इनकाउंटर हो सकता है। और पांचवा जो चौथा है, डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग, जब भी जाओगे आप गाड़ी के साथ, जरूरी नहीं है गाड़ी या किसी ऑफिसर के साथ कोई भी हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं एग्जांपल, ठीक है ना, तो सोना नहीं है, खास इसका वाला टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए, ठीक है, उसके पास अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, खास कैसे समझें, ठीक है, मतलब टाइम पर कॉल फेच गोस, तो फिर क्या पढ़ते हैं ऊपर से 2-3-4, ठीक है ना, 2-3-4 हमें पहले से ख्याल रखना है। और हमें क्या, और पेशेंस क्या होना चाहिए इसके पास, पेशेंस, क्योंकि ड्यूरिंग शिकायत उसको कोई भी धक्का दे सकता है, या कोई बात से या कोई स्टाफ से, उसको पेशेंस रखना, स्टाफ और पब्लिक के बीच में, या कभी कभार स्टाफ और ड्राइवर के बीच में कोई लफड़ा हो रहा है, उस समय क्या करना है, इसको डंडा नहीं मारना है, ठीक है ना, एक दूसरे को दूर करना है, वहां पे सैंडल करना, आगे मैसेज करना है, यहाँ हुआ इस स्पीड में ऐसे मामला हुआ, ऐसी एपिसोड यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट, रीजन क्या था वो नोट करना, तो उस टाइम फॉरवर्ड करना, ये वेट नहीं करना वहीं करो शाम तब तक अष्टांग को वो नहीं करना, कुछ भी हो सकता है, समझाए मेरी बात, उसमें या कभी कभार कोई भी आपको बोलेंगे इसने मेरे साथ बदतमीजी किया, लड़का किसी और का हो, ठीक है ना, आप अपने सिर पे लगोगे, वो भी नहीं कभी कभार नहीं करना, ये कुछ नहीं करना है कि हम ये है और कोई नहीं है, ठीक है ना, मैं हूँ और कोई नहीं, हाँ ये नहीं रखना है। तो 5 मैंने आपको बोला, नॉट डाउन ड्रॉप टाइम, जब भी छोड़ोगे आप टाइम आउट आओगे, टाइम आउट, कभी आपको कॉल आएगा हर से फलानी गाड़ी के साथ कौन से कार्ड वाला था, फलानी वाला 2 नंबर वाला था, 7 नंबर वाला था, 150 वाला था, ठीक है ना, हाँ सर 7:10 पर हम यहाँ से निकला सर, 7 तक हमें छोड़ दिया सर, 7:50 पर वहां से वापस निकला सर, अभी रास्ते में, ठीक है ना, तुरंत होना चाहिए, समझाए मेरी बात, डायरी पे होना चाहिए लामा, जो भी होगा ड्यूरिंग मतलब ड्यूटी ड्रॉप हो या पिकअप हो, नोट करना कहां पर क्या मूवमेंट आपको लग रहा है, कि स्टॉप में क्या हो, बस में क्या हो, ठीक है ना, कुछ क्या एक्सीडेंट हो, अच्छा हो बुरा हो, हमारा काम क्या होता है इसका, कोई भी हो, जो भी सिक्योरिटी पर्सन होता है, खासकर मैं खुद की यहाँ आगे की बात करेंगे, जो सिक्योरिटी हम सिक्योरिटी में सारा जैसे आता है, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट हो या सिविल हो, अच्छा खबर है बुरा खबर हमें पूछना आगे सीनियर के पास, समझाए मेरी बात, अच्छा खबर हो वो भी हमें फॉरवर्ड करना है, बुरा हो वो भी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। और छठवां में डेवलपमेंट अलाउ टाइप रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग, हर गाड़ी में नहीं होता है, इसलिए हम खुद की बात करेंगे कि जहां पर हमने लगाया था स्कॉट वगैरह उसका ड्यूटी होगा वहां पे, क्योंकि फीमेल्स वगैरह अलाउ नहीं है वहां पे, ठीक है ना, तो खास करके क्योंकि वो सिविल बस नहीं है, वो कंपनी का होता है कि जहां भी हमें जाना होता है, खासकर स्पेशली प्राइवेट जॉब, वहां भी जो उसका अपार्टमेंट या इंस्ट्रक्शंस पॉलिसी में हमें पहले से हमें उस पे साइन करना होता है, हाँ हम ये फॉलो करेंगे, ठीक है ना, तब जाके वहां पे हम एयरपोर्ट होता है, ये भी याद रखेंगे। और ड्यूरिंग जो मैंने आपको बोला कि एक वॉइस रिकॉर्ड हर, क्योंकि आज की डेट में 5G चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभार मैंने बहुत सारे गेम के ऐसे केस बहुत आ चुके हैं मेरे पास, बहुत सारे गार्ड वो भी है जो आता सर हमारा जॉब चला गया, रीजन क्या होता है, बस थोड़ा सा उनको होता है, ठीक है ना, स्लिपिंग होता है कि हाँ मैंने बात किया सर इसने ऐसे मुझे उल्टे किया, आखिरकार जो सिक्योरिटी वाला है इसका कोई नहीं सुनता है, ऊपर वाले की समझ आए मेरी बात, क्योंकि नहीं आप ही गलत है यार, क्योंकि अगर आप इसकी सुनेंगे वो बोलेंगे आपने इसका सुना, मेरा नहीं सुनता, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं इस लेवल पे हूँ, मैं उस लेवल पे हूँ, ये तनख्वाह लेते ये हमारे लिए हमारे सेफ्टी के लिए, ये कोई नहीं सोचता भाई ये मेहनत कर रहा है, हाँ ड्यूटी है, ठीक है, इसका भी जॉब है, इसने भी पढ़ाई की, ये भी एजुकेटेड थोड़ी 100% नहीं है, लेकिन जो आज चल रहा है मैं आपको वही बोल रहा हूँ, जो हमारे साथ हुआ मैं वही आपको बोल रहा हूँ, ताकि अल्लाह बचाए कल की डेट में आप मिस्टर ऐसे नहीं होने चाहिए, ये हमें याद रखना, ठीक है। बाकी सब कल देखेंगे, ओके, बाइक आपको समझ में आया, ऐसे तक आया समझ, ये समझ